जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको अकाउंट का जो है ना, अकाउंट का 2 मार्क्स का बताएंगे। समझे? जो इम्पोर्टेंट नहीं कर सकते, जो पूछता है ना वही होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। समझे? हर 2 साल पे, हर 3 साल पे पूछते रहता है। समझे? तो वो हम आपको बताएंगे 2 मार्क्स में क्या है आपको, कि ज्यादातर क्या 100% में जो है 90% जो है ना आपको और डेफिनेशन ही पूछते रहता है, परिभाषा ही पूछते रहता है। समझे? 30 क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें से बोलते हैं 15 का जवाब देने के लिए, और उसमें से अधिकतर का बहुत परिभाषा ही रहता है। एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है जिसमें से बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, आपको उसे लॉसिंग पार्टनर का निकालिए, ये सब पूछते रहता है। बाकी जो है 90% आपको जो है परिभाषा पूछते रहता है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे डेफिनेशन पे। पूरे बुक का जो है 15-20 या जितना भी हो 25-30 वो परिभाषा आपको हम बताएंगे, और उसका आप अपने से हो या टीचर हो या फिर मेरे नोट से कहीं से भी लिख के याद कर लीजिएगा, तो आपको अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना याद रखिएगा हमेशा कि अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तब चलिए हम वो बताते क्या क्या है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। एनपीओ, पहला आप याद कर लीजिएगा एनपीओ का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो लेना है लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि तो बहुत काम आता है, बहुत ने 100% काम आते रहता है ये सब। परिभाषा का अलग से बना लीजिए 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का अलग से बना लीजिएगा, तो आपको जो है ना 1 महीना में भी पढ़िएगा ना, 2 महीना पढ़िएगा भी ना, तो आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है, 90+ आ सकता है। 90+ लाने के लिए कुछ कुछ बात को ध्यान रखना पड़ता है। समझे? देखिए एनपीओ का, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हम सिर्फ आपको बताते जाते हैं। डोनेशन का, ग्रांट्स का, लेगेसी का, हिंदी मीडियम में भी यही, इसका हिंदी कर दीजिएगा तो हो जाएगा। समझे? इसका हिंदी कर दीजिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। लेगेसी के बाद ऑनरेरियम का, इंट्रेंस फीस का, लाइफ मेंबरशिप फी का, इंडोमेंट फंड का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, पार्टनरशिप का, गुडविल का, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, इसका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर का, एडमिशन ऑफ पार्टनर, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका प्रैक्टिकल भी पूछते रहता है। बाकी जो है इसका परिभाषा भी पूछते रहता है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसका देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए, कहीं ना कहीं लिख लीजिए। डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कंपनी शेयर और शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। फिर देखिए आपको क्या मायने रखता है। उसके बाद पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियो। इतना आप परिभाषा जो है ना एक कॉपी में लिख लीजिए, और उसका आंसर या तो मॉडल पेपर से या अपने बुक से, या तो टीचर बताएंगे या जहां से हो, या टीचर बताएंगे या मेरे नोट से या कहीं से भी हो, लेकिन इतना का कम से कम आप सॉल्यूशन जो है ना आप एक अलग से कॉपी बना के उसमें लिख लीजिएगा। समझे? इतना ही हम बताना चाहते थे कि परिभाषा सिर्फ इतना याद करिएगा, और 2 मार्क्स में इतना याद करिएगा। एक तो बनाने वाला प्रैक्टिकल जो हम बता दिए हैं, बस उतना याद करिएगा, बस हो गया। ज़्यादा पढ़िए भी ना, हिंदी इंग्लिश पे हमेशा ध्यान दीजिए। हम इतना ही बोलेंगे कि हिंदी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, हिंदी इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए, और अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स या ईपीएस सब पे ध्यान दीजिए। इसलिए कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए। थैंक यू सो मच।